और इस मार के हक के ऑपरेशन में, जिसे हम ऑपरेशन बनियान मरसूस कहते हैं, के दौरान दुश्मन का एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के घर के करीब आकर लगा, जिसके नतीजे में उनके कमसन बेटे इर्तज़ा अब्बास वो शहीद हो गए, जबकि उसके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। मैं भी, सदर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम सब ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा पढ़ा। खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि वो बच्चे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है। सीज फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं। और मैंने ये ऑफ़र कई मरतबा मैंने दी है, दुनिया ने सुनी है। ये ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैंने ये बात कई मरतबा की कि हम कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठ कर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस, हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि खित्ते में हम हमसाया हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वक़ार के साथ वहाँ पर रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। इसी तरीके से गजा में जो इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है, 64,000 गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बच्चे शहीद हो गए, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, दवाइयाँ बंद कर दी गई। मैं समझता हूँ कि गजा की जो पट्टी है, गजा का जो इलाका है, इस इलाके के तनासब से जितनी शहादतें हो गई हैं, 64,000, पिछले 100 साल में जितनी जंगें हुई हैं, इतने खित्ते के अंदर इतनी शहादतें, इतनी जिंदगियां कभी तबाह नहीं हुई। देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखे। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ गया है कि हमें इन खित्तों में अमन चाहिए और इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर अमन के लिए बातचीत करनी चाहिए और अपना जो लोहा है वो मनवाना चाहिए। मगर ये तब होगा जब तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कुछ ज़ेबे गुलो कर ले। मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसने हमें रहनुमाई देनी है। कभी कोई कौम ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकती मेहनत और मेहनत के बगैर। ये जंग अगर जीती है तो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और करम और अफवाज पाकिस्तान का अजीम वलवला और उनकी अजीम शुजाअत और हमारे मिलिट्री लीडरशिप सईद आसिम मुनीर का वो दलेराना और बड़ा मंजा हुआ उनका रोल, जिसकी वजह से हमारी ये फतह नसीब अल्लाह ताला ने हमें दी। आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपके $38 अरब के बगैर पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये आप इंशाअल्लाह बढ़ाते जाएंगे। हमें कर्जों से निजात हासिल करनी है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमें पाकिस्तान को जहाँ पर हमने एक अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया है, पाकिस्तान को एक अजीम माशी कुव्वत जब बना लिया तो फिर दुनिया हमारी आवाज़ सुनेगी, दुनिया फिर हमें भी आगे बढ़कर हमें भी वही कराम देगी जो कि आज दूसरों को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये कौम बड़ी अजीम कौम है, बड़ी जरी कौम है। हमारी जो यूथ है
पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा जो है वो यूथ है। और चीनी कहावत है कि एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर हमारा जो नौजवान नस्ल 15 से 30 साल 60% आबादी का हिस्सा है, वहाँ पर ये चैलेंज भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम इनको IT, AI, स्किल्ड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग ये दें, जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसका बिल्कुल शुरुआत बड़ी तेज़ी से कर दी है। पाकिस्तान के पास बहुत कम तेल है, बहुत कम गैस है। हमारा असासा क्या है? हमारी नौजवान नस्ल। इस नौजवान नस्ल को अगर हम बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे, इसको हम बेहतरीन इसको इल्म देंगे, तो खुदा की कसम ये पाकिस्तान के झंडे को आसमानों पर ले जाएगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही वो बात है जिससे कौमें बनती हैं। आप पाकिस्तान के अजीम एम्बेसडर्स हैं। पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है। अगर हम मिलकर ये फैसला कर लें कि हमने गुर्बत का खात्मा करना है, तो जिस तरह हमने 6 जहाज गिराए, ये गुर्बत का खात्मा भी इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। अगर हम फैसला कर लें कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से कर्जों से निजात दिलवानी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ द विल टू डू। कि हम कमर बांध लें और फैसला कर लें कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह वो मुकाम दिलवाएगा जो कि पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो हज़रत कायद आज़म के अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, खून के दरिया उन्होंने अबूर किए, माँ और बहनों के आंचल फटे और वो अपने घर बार को हिंदुस्तान में छोड़कर अपनी आंखों में ये ख्वाब बसाए कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हिंदू साम्राज्य और अंग्रेज साम्राज्य से जान छुड़ाकर एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट, मेहनत और अमानत और दयानत की बिना पर हमें मौका मिलेगा। यकीन करें कि ये वो ख्वाब था हज़रत कायद आज़म का। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको ये कहने आया हूँ कि हम मिलकर इंशाअल्लाह हम वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह कर्ज़ों से निजात हासिल करेंगे, सरमायाकारी को आगे लेके आएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे।